दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान अनवरत एक एक वीडियो पर चर्चा किया जा रहा है। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए आपके बीच में उपस्थित हैं बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। लगातार आपके साथ एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर पर अनवरत चर्चा किया जा रहा है। एजुकेशन फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर लगभग अपने समाप्ति की कगार पर चल रहा है। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको समस्या हो रही है तो बिल्कुल आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप अपनी बातों को कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। लिखा जा रहा है चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आज के इस वीडियो से की जा रही है। चैप्टर नंबर 7 अधिगम में सीखना होता है का अर्थ क्या होगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं और इसकी प्रभावशाली विधियां क्या हो सकती हैं, इस वीडियो से प्रारंभ किया जा रहा है। अच्छा, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स मात्र 150 रुपए में। इसका मतलब यह है कि आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान जो भी आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध है। अगर आपको उस हैंड रिटन नोट्स की जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मामूली सी शुल्क आप सभी के लिए 150 रुपए का रखा गया है। आप 150 रुपए का शुल्क पेमेंट करके, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, 150 रुपए का शुल्क पेमेंट करिए। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप सभी सब्जेक्ट के हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे एजुकेशन फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो, जितने भी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स को भी आपको उसमें समाहित किया गया है। जो भी आपके बन रहा है भैया, सभी 150 रुपए में अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हमने आपसे कहा है कि इसी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, यह आपका प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, इसी चैनल पर आप सभी के लिए जब 2 महीना आपका बचेगा परीक्षा की दृष्टि से, तो इसी चैनल पर आप सभी के लिए जो प्रथम सेमेस्टर के दौरान जो भी आपके मॉडल पेपर बन रहे हैं डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और उसी सब्जेक्ट जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सभी सब्जेक्ट के कराए जाएंगे। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो बिल्कुल जो है आप अभी से परचेस करिएगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइएगा। चलिए, यहां लिखा गया है चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत की जा रही है। अधिगम मींस आपका होता है सीखना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम को कौन कौन से, जैसे हम किसी चीज को अगर सीख रहे हैं तो उससे सीखने में हमारी कौन कौन सी बाधाएं आ रही हैं, वही चीज आपसे कहा जा रहा है, प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावशाली विधियां। ठीक है, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चूंकि यह चैप्टर आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण, अधिगम आपके यूपी टेट लेवल तक भी आपको ले जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आप नए उमंग और नए जोश के साथ चलिए, हम आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत आज की इस वीडियो से हो रही है। देखिए, चैप्टर नंबर 7 का नाम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि अधिगम मीन्स सीखने का अर्थ तथा उसको प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावशाली विधियां क्या हो सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर हम आपसे इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ आपके बीच में आता है, कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है तो उसके बेसिक को जानना आप सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ अधिगम की बात अगर की जाए, अधिगम हम किसे कहते हैं, बिल्कुल इस चीज़ के बारे में जानना आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, लिखा जा रहा है कि मानव जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखना या अधिगम करना होता है। आप सभी को पता है, जब एक मनुष्य या एक बालक पैदा होता है तो वह जन्म से ही कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और जब तक वह जन्म से कुछ न कुछ सीखना प्रारंभ कर देता है और पूरे जीवन पर्यंत तक, यानी जब तक कोई व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहता है। यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। ठीक है, चाहे जहां वह रहे। ठीक है, अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है अधिगम करना होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। यही प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। हम इसी को बाबू अधिगम कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए अधिगम हम किसे कहेंगे, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, पहली चीज़ तो आप इसे लिखेंगे, सीखना को आप मोटी हेडिंग में लिखेंगे।
मोटी हेडिंग में लिखने के बाद, ठीक है, जैसे आपने सीखने को अंडरलाइन कर दिया इस तरह से, इस अंडरलाइन करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, जैसे एक छोटा सा बालक होता है, जब वह जन्म लेता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जब तक वह रहता है इस धरती पर, तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, अर्जित करता रहता है। इसी को हम सीखना कहते हैं, यही हमारा जो है इसी को हम अधिगम कहते हैं, ठीक है। यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर यही इतनी चीज़ें आप अधिगम की परिभाषा के रूप में लिख दे रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। चलिए अब नीचे आपकी परिभाषाएं आ रही हैं, देखिए लिखा जा रहा है परिभाषा, अर्थ एवं परिभाषा। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, आपसे देख पा रहे हैं प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीख कर व अनुभव कर अपने व्यवहार, बुद्धि व संशोधन करते हैं। यह प्रक्रिया सीखना या अधिगम कहलाती है। बिल्कुल अगर देखा जाए, ठीक है, अगर आपसे बात किया जाए आप स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं। देखिए यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर हमने अभी आपसे कहा कि कोई भी मनुष्य होता है, जैसे ही वह कोई भी बालक होता है, जब वह पृथ्वी पर जन्म लेता है तब से वह जब तक मर नहीं जाता तब तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीख कर व अनुभव कर अपने व्यवहार में, जैसे हम अगर बात करें आप कहीं गए हुए हैं, ठीक है, और वह जैसे आप कहीं फंक्शन वगैरह में गए हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज होगा, आप उस इन्वायरमेंट के अनुसार आपको खुद ढलना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए वह चीज़ चेंज नहीं हो सकता है। वही चीज़ें यहाँ कहा जा रहा है अपने जीवन में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ सीख कर, अनुभव कर अपने व्यवहार में हम संशोधन करते हैं। यही प्रक्रिया हमारी सीखना कहलाती है। जैसे जब आप उस पर्यावरण के अकॉर्डिंग आप ढल जाते हैं तो उसी को हम अधिगम कहते हैं। जैसे अगर आप ढल गए तो जाहिर सी बात है आप उनकी द्वारा दी गई चीज़ों को आप सीख गए, ठीक है। यही हमारा अधिगम कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें तो यहाँ कहा जा रहा है सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। यही हमारा क्या कहलाता है, अधिगम या सीखना कहलाता है, ठीक है। इन दोनों परिभाषाओं को अगर आप नोट करना चाहते हैं, बाबू हमने आपसे कहा है अगर आप पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया गया है। 150 रुपये का शुल्क आप सभी को पेमेंट करना है, आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी पीडीएफ की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके बन रहे हैं सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटन नोट्स 150 रुपये में उपलब्ध है। आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। हमने आपसे कहा है आगामी जब आपका 2 महीना बचेगा तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसी चैनल पर जो आप ज्वाइन कर रहे हैं 150 रुपये देकर, इसी चैनल पर आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मॉडल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर, जो आप 150 रुपये में परचेज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब अधिगम की कुछ परिभाषाएं आपके बीच में आ रही हैं। जैसे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे यहाँ वुडवर्थ कहा जा रहा है, यह परिभाषा आपकी यूपी टेट लेवल तक पूछी गई है। जैसे यह छोटी परिभाषा है, लेकिन छोटी परिभाषाओं में कभी कभी आपको बड़ा ही कन्फ्यूजन्स होता है। तो फिलहाल के लिए कोशिश हम आपको ये कर रहे हैं कि आप किसी भी परिभाषा को कंफ्यूज ना करें, ठीक है। यहाँ कहा जा रहा है वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। बिल्कुल इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ कहा जा रहा है अगर सीखना विकास की प्रक्रिया है तो इसका सीधा सीधा सेंस आप समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को अगर आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बुद्धि में विकास कर रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ें आपसे कहा जा रहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। अगला स्किनर महोदय के अनुसार परिभाषा कहा जा रहा है। देखिए कभी भी जब आप परिभाषा को लिखेंगे, जैसे आप परीक्षा में परिभाषा को लिख रहे हैं तो उस परीक्षा में जब भी आप लिखिएगा तो आप किसी भी परिभाषा को, चाहे वो वुडवर्थ के अनुसार हो, किसी भी साइंटिस्ट के अनुसार परिभाषा हो, तो आप उसे डबल इन्वर्टेड कामा में जरूर करिएगा। अच्छा, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपको परिभाषा नहीं याद आ, जैसे अधिगम की परिभाषा अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप किसी ऐसे नाम का सिलेक्शन करेंगे, जैसे छर्रे के अनुसार, पियाली के अनुसार, इस तरह के नाम को आप सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप अपने अनुसार परिभाषा लिख दीजिए बाबू, कभी आपकी गलत नहीं होगी। क्योंकि साइकोलॉजी आपकी ऐसी सब्जेक्ट है जो है बहुत अगर देखा जाए ब्रॉड लेवल में है। कोई भी अपने आप को कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, सारी चीज़ों को समझ नहीं पाता है। इस वजह से परिभाषा आप स्वयं बना सकते हैं, सारी चीज़ों को आप उम्मीद करते हैं कि समझ पा रहे हैं, ठीक है।
चलिए इतना आप समझ गए। स्किनर महोदय के अनुसार आपसे कहा जा रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए इसका मतलब क्या है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अच्छा, सामंजस्य की प्रक्रिया, जैसे आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, कोई चीज़ आपको नहीं आ रहा है, अगर वह सीख ले जा रहे हैं तो वही आप उसमें जो है अपने सामंजस्य को स्थापित कर ले जा रहे हैं। ठीक है, यही आपसे कहा जा रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम आपको इसका अर्थ बता रहे हैं, लेकिन बाबू कभी भी परिभाषा जब आपको दी जाती है तो उसका अर्थ आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, सीधे सीधे आपको परिभाषा दी जाएगी और पूछ लेगा कि यह किसके अनुसार परिभाषा है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स व अन्य कह रहे हैं सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। ये सारी चीज़ें हमने आपसे कहा है, चाहे कान आप इधर से पकड़िए और चाहे इधर से पकड़िए, आना आपको बीच में ही है। ठीक है, अधिगम की परिभाषा एक ही है, कोई इधर से दे रहा है कोई इधर से दे रहा है, सेंटर सबका एक ही है। तो हम आपसे बार बार वही कहते हैं, आप किसी एक परिभाषा को अच्छे से समझ लीजिए, उस परिभाषा से आप तमाम परिभाषाएं बना सकते हैं। चलिए गेट्स व अन्य कह रहे हैं, आप देख पा रहे हैं लिखा जा रहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। क्रो महोदय कह रहे हैं सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह क्रो महोदय के अनुसार परिभाषा आपको दी जा रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें अभी तक आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समस्या लग रही है तो भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप कमेंट सेशन आप सभी के लिए खुला है, बिल्कुल आप अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे और कहना चाहूँगा, अगर आपको दिक्कत है, जैसे अगर आपको नोट्स प्राप्त करने में समस्या हो रही है, तो हमने आपको अपना नंबर दिया है 9452 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप करें, वहाँ से आप सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको मिल पाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। अब यहाँ आपके बीच में आ रहा है अधिगम की कुछ विशेषताएं आपके बीच में दी जा रही हैं। जैसे अधिगम की विशेषताएं देखिए, योकम एंड सिम्पसन ने अधिगम के निम्न विशेषताओं को दिया है। यह विशेषता आपके लिए महत्वपूर्ण है बाबू, इसे आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पहला कहा जा रहा है नंबरिंग करके 1 2 यहाँ लिख लेंगे आप। जो है देखिए नंबरिंग नहीं किया गया है, इससे आपको समस्या नहीं है। बहरहाल 8 से 10 जो है विशेषताएं आपके बीच में आ रही हैं। चलिए देखिए यहाँ कहा जा रहा है अधिगम परिवर्तन है। अधिगम परिवर्तन, अधिगम किसी चीज़ को जब आप सीख ले जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को उसमें परिवर्तन कर ले जाएंगे। जैसे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं या साइकोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं, तो एक साइकोलॉजी जब भी आप पढ़ेंगे तो एक छोटे से बालक का अध्ययन करेंगे। छोटा सा बालक आप केंद्र में रखेंगे, उसके इर्द गिर्द आप हमेशा टहलते रहेंगे। एक बच्चा किस प्रकार से अध्ययन कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब आप साइकोलॉजी को सीख जाएंगे तो क्या आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। ठीक है, अगला आपसे कहा जा रहा है अधिगम संपूर्ण जीवन चलाता है। ये चीज़ें सत्य है कि आप जब भी किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस सीखने के अकॉर्डिंग आपका जीवन हमेशा चलता रहता है। अधिगम सार्वभौमिक है। इसका मतलब क्या है? अधिगम आप हर जगह कर सकते हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं तब भी वहाँ सीख सकते हैं, बस में जा रहे हैं तब भी आप सीख सकते हैं, या किसी शादी विवाह का माहौल आप चल रहे हैं, इस समय चल रहा है, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं वहाँ भी आप अधिगम कर रहे हैं। हमें यहाँ किस प्रकार से किससे बिहेव करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यानी स्पष्ट रूप से आपसे कहा जाए तो बाबू अधिगम आप हर जगह, आप उठते बैठते सोते जागते हर जगह आप किसी न किसी चीज़ को अर्जित कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा जा रहा है अधिगम विकास से, ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं। अधिगम अनुकूलन है, अनुभवों का संगठन है। अच्छा, इसका सभी चीज़ों का अर्थ थोड़ा सा आप समझते हुए चलेंगे। जो देखिए इतनी जो आपकी विशेषताएं दी जा रही हैं इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। यह नहीं पूछेगा कि अधिगम परिवर्तन यह क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ जो है योकम एंड सिम्पसन के अनुसार अधिगम की विशेषताएं पूछेगा। आपको 7-8 विशेषता लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला आपसे कहा जा रहा है, ये चीज़ें आप उम्मीद करते हैं कि समझ पाए हैं। देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है कि अनुभवों का संगठन है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। इसका मतलब क्या है? देखिए जो महत्वपूर्ण है हम उससे आपको जो है डिसाइड करते हुए आपको ले चल। अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, जैसे किसी चीज़ को जब आप सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कुछ उद्देश्य होता है। जैसे आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखिए हम आपके अनुसार ही उदाहरण को दे रहे हैं। बार बार हम आपका उदाहरण क्यों देते हैं? क्योंकि जब आप अपने उदाहरण को लेते हैं वह चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट होती हुई चली जाती हैं। लिखा जा रहा अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, सॉरी अधिगम कहाँ गया,
देखिए अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। जैसे अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को एक बेहतर शिक्षक बनेंगे। जैसे साइकोलॉजी क्यों पढ़ाया जाता है, एक छोटे से बच्चे का अध्ययन आपको क्यों कराया जाता है, क्योंकि बाबू आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी का शिक्षक बनना है और प्राथमिक में 1 से 5 तक के बच्चे होते हैं, कोई इधर से रो रहा है कोई उधर से रो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि जब कोई रो रहा है तो उससे आप पहुंचते 2 थप्पड़ जड़ देंगे, यह आपको नहीं करना है। ठीक है, कभी भी आपको, बहरहाल छोड़िए उसे, यहाँ कहा जा रहा अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। आपको अपने उद्देश्य के बारे में जानना है कि हमें क्या कुछ कैसे करना है। ठीक है, अधिगम खोज करना है। जब भी आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप उसमें नई नई जानकारियों को समाहित करते हैं, खोज करते हैं कि यह ऐसा क्यों हो सकता है। ठीक है, अधिगम नवीन कार्य है। किसी चीज़ को जब आप कोई चीज़ हो जब आप अधिगम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप नवीन करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिगम विवेकपूर्ण होता है। ये उम्मीद करते हैं कि अभी तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं? देखिए यह चीज़ें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप अधिगम को पढ़ेंगे तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक या अधिगम को प्रभावित करने वाले सारी चीज़ें आपके बीच में आती रहेंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पहला आपसे कहा जा रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए यहाँ लिखा गया है अधिगम सीखने को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। ठीक है, यहाँ पहला आपसे कहा जा रहा है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत जो छात्र शारीरिक और मानसिक रूप दृष्टि से स्वस्थ होते हैं वे शीघ्र ही सीखते रहते हैं। जैसे बाबू एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ को, जैसे आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, पता लगा आपका सर दर्द कर रहा है, ठीक है, आपका सर दर्द कर रहा है, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ तो आप उस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे हमेशा कभी भी, क्योंकि अरस्तु महोदय ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ठीक है, यह कथन बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत अपर लेवल तक पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा जा रहा है शारीरिक व मानसिक जो है स्वास्थ्य आपका ठीक रहना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ को समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपका नहीं सही है तो जाहिर सी बात है आपको अधिगम करने में प्रभावी जो है दिक्कत जरूर आएगी। परिपक्वता क्या है? सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बहुत आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता वाले छात्र पाठ को जो है सीखने के लिए उत्सुक और तत्पर रहते हैं। अच्छा, यहाँ कहा जा रहा है परिपक्व, अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर आपके अकॉर्डिंग वह चैप्टर या जो है अच्छा है, तो जाहिर सी बात है आप उसे हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहते हैं। सीखने की इच्छा क्या है? लक्ष्य की प्राप्ति हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक है। जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे हम मान लें कि आप डीएलएड कर रहे हैं, डीएलएड करने का आपका एक परम उद्देश्य है कि हम भविष्य में अपने आप को शिक्षक बनेंगे। ठीक है, अगर आपकी जैसे अगर आप यह नहीं सोचे होते कि हम डीएलएड करेंगे, डीएलएड करने के बाद शिक्षक नहीं बनेंगे, तो आपका कोई मतलब नहीं था, है ना। तो सीखने की इच्छा आपकी प्रेरणा हो गई, विशेष सामग्री का स्वरूप हो गया। बाबू ये चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, हमने 3-4 जो है अर्थ बताया है, आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर आप पूरा जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, जैसे आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सारी चीज़ों को हम एक एक करके आपको डिसाइड करते हुए लेके चलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आज का यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।